दक्षिणी अफ्रीका की उपजाऊ धरती, जहां सदियों तक शोना और नदेबले जनजातियां अपने साम्राज्य बसाती रहीं। सोने की खदानें, विशाल पत्थर के शहर और गर्व से भरा एक स्वतंत्र राष्ट्र जिम्बाब्वे। लेकिन 19वीं सदी में यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों की नजर इस धरती पर पड़ी। सोना, हीरे और सत्ता की भूख ने अफ्रीका को एक शिकार बना दिया। एक नाम जिसने जिम्बाब्वे की किस्मत बदल दी, सेसिल रोड्स, ब्रिटिश व्यापारी और साम्राज्यवादी, जिसने इस भूमि को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने की ठान ली। ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कंपनी ने धीरे धीरे स्थानीय लोगों की जमीनें छीननी शुरू कर दी। हजारों अफ्रीकी परिवारों को उनकी ही धरती से बेदखल कर दिया गया। 1895 में इस क्षेत्र का नाम बदलकर रोडेशिया रख दिया गया। ये नाम उस व्यक्ति के नाम पर था जिसने यहाँ की जनता की आजादी छीन ली थी। लेकिन जुल्म के खिलाफ पहली चिंगारी जल्द ही भड़क उठी। 1896 में शोना और नदेबले योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। गांव जला दिए गए और हजारों लोगों की जान ले ली गई। समय बीतता गया, लेकिन भेदभाव बढ़ता गया। सफेद शासकों को सारी ताकत मिली, जबकि काले अफ्रीकी नागरिक अपने ही देश में दूसरे दर्जे के इंसान बन गए। 1960 के दशक में आजादी की आवाज फिर गूंजने लगी। नए युवा नेता उभरे, जिन्होंने कहा अब और गुलामी नहीं। जिम्बाब्वे की धरती पर छिड़ गया एक लंबा गुरिल्ला युद्ध, जंगलों में छिपे स्वतंत्रता सेनानी और हर तरफ गोलियों की गूंज। इसी संघर्ष के बीच उभरे एक नेता, रॉबर्ट मुगाबे। उनके भाषणों ने हजारों युवाओं को आजादी की लड़ाई में शामिल कर दिया। ऊपर से शांत दिखने वाला ये देश अंदर ही अंदर गृह युद्ध की आग में जल रहा था। 1965 में प्रधानमंत्री इयान स्मिथ ने ब्रिटेन से एकतरफा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन ये स्वतंत्रता सिर्फ गोरे शासकों के लिए थी। काले अफ्रीकी संगठनों ने हथियार उठा लिए। उन्होंने कहा या तो आजादी मिलेगी या मौत। युद्ध में दो प्रमुख गुरिल्ला संगठन उभरे, जनला और जिब्रा। दोनों का लक्ष्य था रोडेशिया की सरकार को गिराना। अब युद्ध शहरों में नहीं, बल्कि जंगलों और पहाड़ों में लड़ा जा रहा था। हर पेड़ के पीछे मौत छिपी थी। रोडेशियन सेना छोटी जरूर थी, लेकिन उसे दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेज में गिना जाता था। रोडेशियन सेना ने फायर फोर्स नाम की रणनीति अपनाई। हेलीकॉप्टरों से अचानक हमला और कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका गोलियों से भर जाता था। इस युद्ध में सबसे ज्यादा पीड़ा आम ग्रामीणों ने झेली। गांवों पर हमले, बारूदी सुरंगें और हर दिन मौत का डर। सड़कों पर हर कदम खतरा बन चुका था। गुरिल्ला लड़ा के बारूदी सुरंगें बिछाते और सेना के वाहन हवा में उड़ जाते। मोजाम्बिक और जाम्बिया जैसे पड़ोसी देशों ने गुरिल्ला सेनाओं को शरण दी। युद्ध अब पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। दुनिया रोडेशिया सरकार के खिलाफ खड़ी होने लगी। आर्थिक प्रतिबंधों ने देश को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। 1979 तक रोडेशिया लगातार टूटता जा रहा था। गुरिल्ला हमले तेज हो चुके थे और सरकार थक चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। ब्रिटेन में शांति वार्ताएं शुरू हुई, जहां जिम्बाब्वे के भविष्य का फैसला होना था। आखिरकार लंदन में लैंकेस्टर हाउस समझौता हुआ, युद्ध समाप्त हुआ और स्वतंत्र चुनावों का रास्ता खुल गया। 18 अप्रैल 1980 रोडेशिया का अंत हुआ और दुनिया के नक्शे पर उभरा नया राष्ट्र जिम्बाब्वे। लेकिन इस आजादी की कीमत हजारों जिंदगियों से चुकाई गई थी। जिम्बाब्वे की आजादी लाखों बलिदानों की कहानी थी। एक ऐसी जंग जिसने दुनिया को दिखाया कि स्वतंत्रता की इच्छा को कभी दबाया नहीं जा सकता। आपके अनुसार क्या किसी देश की आजादी के लिए हथियार उठाना सही है, या युद्ध हमेशा सिर्फ विनाश लाता है? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इतिहास अभी बाकी है।